राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए और प्रभु के सुंदर दर्शन, उनका ध्यान, भजन जो आप सब कर रहे हैं इस संसार में रहते हुए। जो भी गृहस्थ आश्रम में है वो सभी तो महर्षि वेद व्यास जी गृहस्थ हैं और उनकी कोई संतान नहीं है। तो संतान के सुख के लिए जो 18 पुराण लिखा वेद व्यास जी ने, 18वीं जो पुराण थी वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसको संसार को देने के लिए उन्हें एक संतान की आवश्यकता है और वो तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या में प्रभु शिव जी कहते हैं कि अब ये जो तोता है ब्रह्म ज्ञानी हो चुका है और मैं इसको अपने शरीर दूंगा। उसकी आत्मा तो प्रभु की है, वो सभी की सनातनी है, परम शुद्ध है। जो भगवान की शक्ति है वो समस्त शक्तियाँ सभी आत्माओं में है, परंतु ढका हुआ है। जो जन्म लेते हैं हम सब अनंत पाप हैं और इस संसार में आते हैं, तो इसके कारण वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। परंतु अमर कथा सुनने के पश्चात शुक जो है तोता, वो आत्मज्ञानी हो गया है, ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, निर्विकार हो गया है। उसके भीतर कोई विकार नहीं है, ब्रह्म लीन हो गया है, स्थिर हो गया है। तो अब उसकी आत्मा को स्वयं में ही धारण करेंगे तो वो शरीर चाहिए। तो महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आ जाते हैं। अब पत्नी के गर्भ में आए हैं और बाहर आ ही नहीं रहे हैं। सभी प्रतीक्षा करते हैं कि सभी साधारण जो बालक हैं वो 9 माह के चक्र को पूरा करके इस संसार में आ जाते हैं, परंतु शुकदेव जी तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष तक वो माता के गर्भ में ही है। तो सभी बहुत ही चिंतित होते हैं। उनसे कहा जाता है कि बाहर आओ, लेकिन वो नहीं आते हैं, मानते नहीं हैं। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि गर्भ में ही कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर आऊँगा। बाहर जो माया है, इस संसार में जो माया है, वो जैसा ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसके ऊपर आ जाती है। जो प्रभु की माया शक्ति है जिससे ये संसार चलता है, वैष्णवी माया। तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं कि नहीं, अब कोई ज्ञानी हो गया है, वैराग्य जिसके पास है, जिसको भगवत प्राप्ति है, जो ब्रह्म में लीन है, वो इस संसार के भंवर में फिर से नहीं फंसना चाहता है। क्योंकि वो अब जान चुका है कि अब भगवान को ही प्राप्त करना है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर बार बार आया जाए और जो जन्म मिला है उसको सार्थक करना है। परंतु ये सार्थक जो आत्मा है वो वापस संसार में कैसे आएगी? तो इसलिए वो व्याकुल है और बाहर नहीं आ रहे हैं। नहीं, बाहर आऊँगा तो फिर वही होगा कि माया आके घेर लेगी, मैं नहीं आऊँगा। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि मैं आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें मेरी माया छू भी नहीं पाएगी, तुम आओ। तब आते हैं भगवान शिव, जो शुकदेव जी माता के गर्भ में हैं, वह आते हैं और आते ही प्रभु की शरणागति है तो उनको माया ने नहीं सताया है। तो क्या अर्थ है इसका? कि जो भी शरणागत है भगवान की, वो इस संसार में जो भी माया है जो सताती है, इस संसार में ही सभी मनुष्य बार बार जन्म ले रहे हैं। इस माया के कारण ही उस ब्रह्म को नहीं जान पा रहे हैं। पर्दा है हमारे और प्रभु के बीच, जो एक माया का पर्दा है, जो संसार में ही सब कुछ ढूंढ रहे हैं। जानते हैं क्षणिक है, लेकिन बार बार वही कर्म करते हैं। सभी को देख रहे हैं कि कोई सुखी नहीं है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अस्थिरता है, सदैव नहीं रहेगी, ये जीवन सदैव नहीं रहेगा। परंतु माया इतनी प्रभावशाली है कि कोई भी इस माया को
पार नहीं कर सकता तो कैसे कर सकता है? शरणागत होकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरी शरणागत हो जाइए तो आपको ये जो माया है वो छू भी नहीं पाएगी। तो प्रभु ठीक इसी प्रकार गीता जी में कहते हैं अर्जुन जी से कि ये जो माया है वो कैसे जाएगी, कोई भी मनुष्य नहीं पार कर सकता, क्योंकि माया भी दैवीय है, कोई ये साधारण नहीं है। हम कह रहे हैं कि माया शक्ति है जिससे हम पार नहीं पा रहे हैं, तो माया देवी है, तो उनके ऊपर नहीं माया है। जो शासन कर रहा है उसके ऊपर नहीं वो प्रभाव डालेगी, जिस पर कर रहा है उस पर डालेगी, और हम स्वयं पर करने देते हैं, इसलिए वो हमें भी प्रभावित करती है। तो प्रभु कहते हैं कि दैवी हयोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात यह अलौकिक है, क्योंकि उनकी माया जो त्रिगुणी मयी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये बहुत ही दुस्तर है, उसको पार नहीं पाया जा सकता अपने स्वयं के बल पर। परंतु जो भी पुरुष अर्थात आत्मा, जीव आत्मा, जो केवल मुझको निरंतर भजते हैं, मुझको को किसको, भगवान श्री कृष्ण को निरंतर भजते हैं, वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस संसार से तर जाते हैं, इस भव सागर को पार कर जाते हैं। और ये जो है निरंतर भजते रहेंगे जब भगवान को, तब आप सदैव प्रभु में ही लीन रहेंगे, आपके कर्म, इसलिए आप सदैव प्रभु को स्मरण करेंगे, तब आप इस माया से सदैव दूर रहेंगे। आप प्रभु में ही लीन रहेंगे, उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम करते करते एक गहनता आएगी कि प्रभु में ही सदैव आपका मन रहेगा। तो क्रोध आया जिस क्षण, जो कि माया है, कौन सी माया है, तमोगुणी माया है। आपने बहुत सुंदर दृश्य देखा, सोने चांदी के बहुत सारे आभूषण देखे, और आप उससे उड़ी नहीं हो पा रहे हैं, आपको और चाहिए और चाहिए। अतृप्त आत्मा जिसको कहा जाता है, वैसा मनुष्य होता है किसी भी स्वभाव में, एक तीनों में से हो सकता है, सतोगुणी में, रजोगुणी में और तामस गुण में, तीनों में हो सकता है। तो किसी में भी अधिकता हो सकती है उसकी, तब प्रभु का ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो सदैव प्रभु में ही वो लीन रहेगा। तो प्रभु अर्जुन जी से भी यही कह रहे हैं कि तुम निरंतर स्मरण करो, वो युद्ध क्षेत्र में है, और युद्ध क्षेत्र में प्रभु को निरंतर स्मरण करना, और वो निरंतर स्मरण कर रहे हैं। तो आप और हम सभी तो इस जीवन में जो हमारा ये जो कर्म कर रहे हैं, ये संसार जो आपका है, वही आपका युद्ध क्षेत्र का मैदान है, वही कुरुक्षेत्र का मैदान है, धर्म क्षेत्र है, जहाँ पे आप सदैव किसी न किसी चुनौतियों का सामना करते हैं। तो कब आपको क्या करना है, ये विवेक आता है प्रभु के भजन से। तो प्रभु का निरंतर स्मरण करना है, और क्या करना है, सुखदेव जी ने क्या किया, प्रभु मुझे इस माया से बचाओ। तो प्रभु ने कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुम्हें माया नहीं छुएगी, क्योंकि वो ब्रह्मलीन है, और प्रभु ने कहा है कि तुम्हें माया नहीं छुएगी, क्योंकि वो अब शरणागत हैं। प्रभु के शरणागत हो जाएगा जब मनुष्य, तब माया नहीं छुएगी। भागवत जी में क्या कहा गया है, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेममना विदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः। 2:4:17
अर्थात महापुराण का ये दूसरा स्कंद 4th अध्याय 17वां श्लोक कि किसी भी मात्रा में किया गया दान, तप, यश, योग या मंत्र माया के बंधन से मुक्त नहीं दिला सकते। आप कितना भी दान कर लीजिए, यश मिल जाए, योग कर लीजिए, मंत्र जप लीजिए, परंतु जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, उनकी शरणागति नहीं जाएंगे, तब तक नहीं होगा। और शरणागत जाएंगे तभी आप इस माया से और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके बंधन से मुक्त हो पाएंगे। जब सदैव प्रभु को स्मरण करेंगे और शरणागत हो जाएंगे, शरणागत भक्त होकर ही, क्योंकि बहुत से तप करते हैं, दान कर रहे हैं, परंतु भगवान की शरणागति ही नहीं है। आप दान करेंगे, उसका अहंकार होगा, और यश है, कीर्ति है, तो प्रभु की शरणागत नहीं है तो आप स्वयं को ही महान समझेंगे। इसलिए ऐसा है। मैंने किया का अहंकार, तो ये जो अहंकार आया ये अति सूक्ष्म होता है। तनिक भी आपको आभास नहीं होगा कि हो गया है। बहुत बड़े भक्त होने का हो सकता है तो ये सतोगुणी हो जाएगा। बहुत अधिक दान दिया तो भी हो जाएगा। तो जैसे राजा बलि को हो गया था, वो सात्विक कर्म ही कर रहे हैं परंतु उनको अहंकार हो गया है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है। तो ये प्रभु की शरणागति से ही जाएगा जिससे आप इस भवसागर को पार कर सकें। उनमें सदैव मन लगाए, स्मरण करें, जो कि प्रभु ने कहा कि निरंतर मेरा स्मरण करो, क्योंकि ये माया को आप पार नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई माया आ जाएगी, क्योंकि तीनों गुण हैं और इस संसार में तीनों प्रकार के कर्म भी हैं। कोई अच्छा बहुत कर रहा है, कोई बहुत बुरा कर रहा है, तो बुरे का तो बहुत दिख जाता है, अच्छे का पता नहीं चलता है, और वो पुनः जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसता जाएगा। क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे स्वयं को ही देखेंगे कि मैंने किया तो उसका पुण्य फल मिलेगा। तो पुण्य फल को भोगने के लिए आपको जाना होगा। फिर पाप होंगे कुछ, तो पाप को भोगने आना पड़ेगा। तो ये पाप और पुण्य के चक्रव्यूह में फंसकर फिर से आप प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने एकमात्र उपाय बताया है कि शरणागत हो जाओ। तो आप प्रभु की शरणागत हो जाए कि मैं आपकी शरण हूँ, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण हूँ। उनको गुरु माना है, गुरु की शरण है आप, और निरंतर उनका स्मरण करना है जिससे माया आपको छू भी नहीं पाएगी। जैसा कि प्रभु ने कहा कि आप आइए, किसको? सुखदेव जी को, माया आपको नहीं छुएगी। और प्यारे बांके खरुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए। हमारी लाडो रानी, सखी, महारानी, ठाकुर रानी, वृंदावनेश्वरी, रास बिहारिणी, जिनके कारण रास होता है, महारास होता है, जो भक्ति की धारा है, हमारी श्री राधा का सुंदर स्वरूप है। आज राजस्थानी बने हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और शरणागत हो जाइए और सदैव प्रभु का ध्यान करिए। प्यारी श्यामा का दर्शन करिए, कितना मुस्कुरा रही हैं, जैसे कह रही हूँ, कह रही हैं कि मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो, सब बताओ मुझे। सदैव मुखमंडल पर मुस्कान रहती है। यही है रहस्य। जो भक्ति करता है वो सदैव प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। तो इसके लिए शरणागत होना है प्रभु के। तो सभी शरणागत हो जाइए और सदैव स्मरण करिए, जिससे सभी अपने कर्मों को प्रभु में ही लगाइए, प्रभु के लिए, जिससे आप किसी कर्म बंधन में ना रहें। और प्यारे प्रभु के दर्शन करिए, उनका मनन करिए, चिंतन करिए, श्रवण करिए और सदैव ध्यान करिए। और इनको देखकर बचपन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तो बिल्कुल ऐसे ही छवि मेरी थी जैसा इनका श्रृंगार हुआ है हमारे करुआ बिहारी का। इनको देखते ही मैं 7 वर्ष की हो जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे लाला 7 वर्ष के ही हैं। और
गोपी भी बना था, तो गोपी तो थोड़ा और 11 वर्ष की उम्र में थी बनी, परंतु जो अब नृत्य था मंच पर वो यही अवस्था थी और वही लग रहे हैं ये भी। तो भजन करते रहिए। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।